प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर मुझे कुछ वचनों के द्वारा मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। इन वचनों को देने से पहले मैं प्रेयर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करना और परमेश्वर आपके वचन हर एक के जीवन में सौगुना रूप से फल लाएं। जितनी अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों के खिलाफ है प्रभु, से मैं यीशु तेरी फायर देती हूँ और हर एक के जीवन में प्रभु ये वचन जीवित होने पाए। तू बड़े और हम घटे, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 54 के 4 में लिखा है कि मत डर क्योंकि तेरी आशा ना टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू लज्जित ना होगी, तुझ पे स्याही ना छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को स्मरण ना करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति, उसका नाम सेनाओं का यहोवा, इज़राइल का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाले, वह सारी पृथ्वी का भी कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया जैसे मानो तू छोड़ी हुई मन की, दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो कहता है कि मत डर, तेरी आशा ना टूटेगी। जो बहनें विधवा हैं उनकी आशा कभी नहीं टूटती, उनके साथ जीवता परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है। उनका संसार का पति तो चला जाता पर स्वर्ग का पति हमेशा उनकी सहायता करता, उनकी मदद करता है। वो कहता है कि तेरी विधवापन की नाम धराई को स्मरण ना किया जाएगा। परमेश्वर इतना महान है कि वो पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है और वो आपकी हर एक ज़रूरतों को स्वर्गीय राज से पूरा करता है। वो किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। वो महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी फिर मेरी करुणा मेरे प्रियो के ऊपर से, मेरे डरवैयों के ऊपर से कभी ना टलेगी। उसका एक एक वचन जीवित है जो हमारे जीवनों में कार्य करता है। प्रभु ने कहा है कि जितने हथियार तेरे आने के लिए बनाए जाएं कोई भी सफल नहीं होंगे। जितने लोग तेरे मुद्दई होकर नालिश करें उन सभी से तू जीत जाएगा। सच में परमेश्वर हमारे विरोध में उठने वाली जितनी अंधकार की शक्तियाँ होती हैं उनसे परमेश्वर हमें आज़ाद करता है, हमारे जीवनों में कार्य करता है। पिता बहुत महान परमेश्वर है, मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही परमेश्वर के दास थे जिनका नाम एलिशा था और एलिशा भी एक ऐसी विधवा के नगर में गए और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। राजाओं की पुस्तक 4:1 में लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया है। तू जानता है कि वह यहोवा का वह मानने वाला था, पर जिसका कोई वह कर्जदार था, वह आया मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। उस विधवा जो थी उसका पति भविष्यवक्ता था, वो परमेश्वर का भय मानती थी, उसे विश्वास था ये परमेश्वर का दास है एलिशा, इसके साथ मेरे पति ने मेरे परमेश्वर की सेवा की है। जब मैं इसको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी तो ये मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर वो बहुत विश्वास से उस दास के पास गई और मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि एलिशा ने उसको मना नहीं किया। आज बहुत सी मेरे प्रियो ऐसी विधवाएं हैं जिनके लोग मुँह से कहती हैं पर लोग उनकी नहीं सुनते। लोग ये भी नहीं सोचते कि ये इसका कोई है भी नहीं इस संसार में, ये किसके सहारे जी रही है, इसका कौन साथ देगा। लेकिन वो भूल जाते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका स्वर्गीय पिता होता है। स्वर्गीय पिता सच में महान परमेश्वर। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हमारे जीवनों में कुछ भी खत्म होने से पहले वो हमारे जीवनों में भर देता है। वो हमारे खाली बर्तन को भरने की ताकत रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पुराने मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता। एक विधवा की ही बात नहीं कह रही हूँ, एक
नॉर्मल व्यक्ति भी अगर परमेश्वर के आगे अपने आप को खाली करता है तो परमेश्वर हमारे लिए खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। इतने ढेर सारे स्वर्ग से डिवाइन हेल्पर्स रिलीज करता है जिसकी हमें कल्पना नहीं कर सकते। मेरे आत्मिक पिता कहते हैं कि जब हम पिता के आगे बड़ी ईमानदारी से उन चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं, जो वायदे जो प्रॉमिस हमने परमेश्वर के आगे रखे हैं कि पिता हम इतनी प्रार्थना करेंगे, हम तेरे साथ पवित्रताई में जीवन जिएंगे, हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन को सुधारेंगे। कोई पास्टर हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता, हमारी खुद की मेहनत हमें स्वर्ग लेके जा सकती है। हमारा खुद का आचरण, खुद का जीवन हमें स्वर्ग ले जा सकता है। हमारा मसीह में किया गया, परमेश्वर में किया गया परिश्रम हमें स्वर्ग ले जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब हम विधवाओं की सुधि लेते, जब हम अनाथों की सुधि लेते, जब हम किसी बेसहारा की सुधि लेते, जब हम किसी दीन दरिद्र पर दया करते, तो वो परमेश्वर हम पर दया करता है। दयावान बनो तो तुम पे भी दया की जाएगी। जब हम दयावान बनते हैं, जब हम देखते कि हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास में ऐसी विधवाएं, ऐसे बेसहारे लोग हैं जिनको सच में नीड है हमारी और हम सक्षम हैं देने के लिए, तो कभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जा कल फिर आना। हमें ये नहीं कहना चाहिए अरे उसके पास तो बहुत है। मेरे प्रियो, जब हम किसी का एक आंसू पोंछते हैं तो परमेश्वर हमारे हजारों आंसू को पोंछता है। और जब वो विधवा एलीशा के पास गई तो उसने कहा कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं। उसने विश्वास से कहा और उसने झूठ नहीं बोला। परमेश्वर ने उसके दिल को देखा, उसने झूठ नहीं बोला। मेरे घर में सिर्फ एक हांडी तेल है और कुछ नहीं। फिर उसका वचन कहता है तू बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, जो भर जाए उसे अलग अलग करते जाना। जब वो उसने अपने दास के द्वारा कहा गया, परमेश्वर के दासों के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार उसने ऐसा किया, तो उसके जीवन में परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतना उसके पास हो गया कि उसने अपने कर्जे को भी निपटा लिया और पूरा जीवन उसने खाया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर तो आज भी जिंदा है। वो इज़राइलियों का परमेश्वर आज भी ताकत रखता है हमारे जीवनों में कार्य करने का। आज भी हमारे जीवनों में एलिया और एलीशा को भेजने की ताकत रखता है। लेकिन हमें संपूर्ण मन, संपूर्ण देह, प्राण, आत्मा से परमेश्वर के आगे समर्पण वाला जीवन जीना है। हमें बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुदबुदाए, हर बात में हमें पिता को धन्यवाद देते रहना है। हमें पिता की महिमा करते रहना है कि वो ही है जो सब कुछ कर सकता है। उसके सिवा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। मेरा पिता इतना महान है कि आप जब उसको हृदय की गहराई से पुकारते हैं तो परमेश्वर आपके लिए स्वयं चला आता है। क्योंकि परमेश्वर के लिए दूरी, डिस्टेंस कुछ भी मायने नहीं रखता। हम परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 146 के 9 में लिखा है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है। मेरे प्रियो, आज मेरा वचन इसी पे है कि यहोवा परमेश्वर विधवाओं, अनाथों और परदेशियों को संभालता है। अय्यूब की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा कि अय्यूब भी विधवाओं के घर को चलाता था। अय्यूब परमेश्वर के आगे ईमानदार व्यक्ति था। आज मैं वचन अपने ओर से नहीं दे रही, मेरे को परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मैं परमेश्वर के इन वचनों को यूट्यूब के माध्यम से उन लोगों के लिए जो सच में नीडी हैं, जो सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो सच में प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ।
और परमेश्वर के वचनों को मैं उनके बीच में रख रही हूँ, ताकि वो अपने हृदय को पिता के आगे रख सके, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन वो बुराइयां हमको सिर्फ पवित्र आत्मा ही रियलाइज करा सकता है। अगर जर्नली अगर हमारे परिवार के लोग जब हमको हमारी बुराइयां गिनाते हैं तो हम चिढ़ जाते हैं, हम कुढ़ जाते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या आने लगती कि ये हमारे पापों को गिना रहा है, इसके अंदर भी तो कितने पाप हैं। लेकिन जब हम होली स्पिरिट को अगुवाई करते, जब हम होली स्पिरिट से कहते हैं कि आप मेरे अंदर कंट्रोल कीजिए, आप मुझे प्रभु में चलना सिखाइए, आप मुझे ये पवित्र वचन को समझने की मेरी बुद्धि को खोल दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। जब हम परमेश्वर के लिए बोलते हैं, जब अनाथों और विधवाओं बेसहारों के लिए खड़े हो जाते हैं, जो सच में ज़रूरतमंद है, जो सच में परेशान है, हम उनके लिए करते, तो पिता हमारे लिए स्वर्ग से ईश्वरीय डिवाइन मार्ग खोलता है, और वो ऐसे मार्ग खोलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीषित करे, और ये वचन हर एक के जीवन में सौगुना रूप से फल लाए। परमेश्वर आपको संभाले, आपको आशीषित करे। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप इन वचनों के द्वारा आप अपने बच्चों के जीवन में कार्य करिए कि तेरे बच्चे दूसरों के लिए खड़े होने पाए, दयावान बनने पाए, ताकि तू इनके लिए स्वर्ग से ईश्वरीय डिवाइन मार्ग खोल। प्रभु, ये वचन पढ़ें और ये वचन इनके जीवन में देहधारी होने पाए, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यस प्रभु, ये वचन इनके जीवनों में जीवित हो और सौगुना रूप से फल लाए। इस प्रार्थना को जीवते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन।